सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। महापुरुष संसार में जीवों के हित के लिए ही अवतरित होते हैं। आप जानते हैं, देख रहे हैं कि श्री अनंतपुर दरबार में हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सब सेवक गुरुमुखों के लिए परमार्थ के कितने ही बड़े बड़े कार्य किए और दर बदर भटकते लोगों को भक्ति के इस पथ पर लगाया। गुरुमुखों, भाग्यशाली गुरुमुख महापुरुष जीवों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए ही संसार में प्रकट होते हैं। गुरुमुखों की भलाई करना, हित करना, कल्याण करना ही उनका उद्देश्य होता है। आप देखते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने कितना ही कार्य किया, खुद भी सेवा की और गुरुमुखों से भी सेवा करवाई। तो यह कितना उपकार है उनका। तो इसलिए महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं, अपने हैं, जो जीव को अपना समझते हैं कि ये हमारे सेवक हैं, गुरुमुख हैं। तो गुरुमुखों, सब सेवकों का क्या फर्ज है, क्या करना चाहिए? सबका फर्ज है कि जब वे सबको अपना समझते हैं तो सब सेवकों का यही फर्ज है कि सब सेवक उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें, सतमार्ग पर चलने की कोशिश करें। कोशिश नहीं बल्कि सतमार्ग पर चलें। वे जो भी हुक्म करते हैं उसकी पालना करना ही सेवकों का फर्ज है। दुनिया में आप देखो तो कोई भी किसी का हितकारी नहीं है, हित नहीं चाहता, संसार ही स्वार्थ का है। तो गुरुमुखों, जब महापुरुष सेवकों का, गुरुमुखों का हित चाहते हैं, करते हैं, तो सब सेवक गुरुमुखों का यही फर्ज है कि सब सन्मार्ग पर चलें, उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें। उन्होंने यह जो भक्ति मार्ग बतलाया है, इस पर सबको चलना है। गुरुमुखों, बच्चे अगर माता पिता के कहने पर चलते हैं तो कितना सुख पाते हैं। अगर वे बच्चे माता पिता की आज्ञा में नहीं चलते तो हमेशा दुखी और परेशान होते हैं। इसी तरह जो कोई इष्ट देव की आज्ञा से बाहर जाता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा दुखी परेशान ही रहता है। इसीलिए जरूरी है कि सब सेवक जन, गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें, अपना जीवन सफल करें। जिस तरह श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन शरीर की परवाह न करते हुए भी श्री अनंतपुर दरबार को चमकाया, उसी तरीके सेवकों का भी फर्ज बनता है कि खुद को श्री दरबार की सेवा में लगाएं, आज्ञा में लगाएं और अपना जीवन सफल करें। गुरुमुखों, आज्ञा के समान इष्ट देव की और कोई सेवा नहीं है। जो कोई भी माता पिता की या इष्ट देव की आज्ञा मान लेता है वही सब कुछ पा लेता है। जो आज्ञा नहीं मानता वे हर जगह दुखी रहते हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से महापुरुषों ने आत्मा के कल्याण के लिए कितने ही सरल साधन बनाए हैं। किस लिए? कि सब सेवक सतमार्ग पर चलते जाएं और उनका कल्याण हो। इसलिए जरूरी है कि सब सेवक आज्ञा में चलें। गुरुमुखों, आज्ञा के समान और कोई दूसरी सेवा अपने इष्ट देव की नहीं है। सब सेवकों का धर्म है कि वे अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें।